आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। शेख नूरुद्दीन वली के बाप को 9वीं जमात के नस्बी किताबों से हटाने के मामले पर कई सवाल उठने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और MLA जडीबल तनवीर सादी की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि आलमदारी कश्मीर का जो कश्मीर के लिए समाजी और रूहानी किरदार है वो इतना बड़ा है कि उसे हटाने का कोई सोच भी नहीं सकता और न ही उसे कभी हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने का फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अगर फिर भी किसी PDF फाइल में कोई गलती हुई है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस हवाले से मैं लोगों को यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि वो परेशान ना हो। ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं किया जाएगा और शेखुल आलम का जो ये बाब है उसे फिर से नस्बी किताबों में शामिल किया जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ ही है। इसके साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे के हवाले से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ उनकी खुसूसी मुलाकात की अभी भी कोई बात नहीं हुई है। वो दिल्ली में CIA की मीटिंग के लिए गए थे और महकमा खजाना की मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे, लेकिन वज़ीर दाखिला से मिलने के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल KC वेणुगोपाल के सरीश और मणिकम टैगोर ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और इल्जाम लगाया कि इंडिया ब्लॉक के मेंबरान असेंबली को दाखिल होने से जिस्मानी तौर पर रोका गया और कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी के साथ हुक्मरान जमात के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस्मानी तौर पर बदसलूकी की। लोकसभा स्पीकर को लिखे गए खत में कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने दावा किया कि वो पुरअमन एहतजाज और पार्लियामेंट में बाबा साहिब अम्बेडकर के मुजस्समे से मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे। ताहम जैसे ही उन्होंने मकर द्वार के जरिए पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की, एहतजाज करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को दाखिल होने से जिस्मानी तौर पर रोक दिया गया और ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हुक्मरान जमात के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस्मानी तौर पर हरासा किया। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जुमरात को कहा कि 9वीं जमात की नस्बी किताब से सूफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन वली के बाप को हटाना सख्त परेशान कुन और मुहासरे के लिए नाकाबिले कबूल है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी जोर दिया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और इस अहम बाब की बहाली को यकीनी बनाएं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से एक्स पर इस हवाले से पोस्ट करते हुए तशवीश का इजहार किया गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उवैस अहमद ने जुमारात को बताया कि श्रीनगर शहर के 62 जंक्शनों पर 1000 से ज्यादा कैमरा नस्ब किए गए हैं ताकि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखी जा सके। सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के आगाज के साथ ही हुकाम ने श्रीनगर शहर के 62 जंक्शनों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखना और तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए हादसात से पाक सफर को यकीनी बनाना है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जुमारात को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के दफा में आए जब BJP के रकुन पार्लियामेंट प्रताप सारंगी की जानिब से ये दावा किया गया कि राहुल गांधी ने एक रकुन को धक्का मारा जो कि उन पर जा गिरा, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को भी चाहे वो मेंबरान पार्लियामेंट हो या नहीं हो वो धक्का नहीं देंगे और किसी के साथ बदतमीजी करना उनकी फितरत में नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए ये सब लिखा। ताहम सारंगी के दावे की तरतीब करते हुए राहुल गांधी की जानिब से भी ये कहा गया कि वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे, जहां जाते हुए उन्हें धक्का देने की कोशिश की गई है, ना कि उन्होंने किसी को धक्का दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदूरी ने जुमारात को कहा कि इंतजामिया आइंदा मौसम सरमा और अहम तकरीबात के लिए बरोकत और मौसर तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछली बार बर्फबारी में ताखीर ने शेड्यूल को मुतासिर किया था, लेकिन इस बार वो तवक्का कर रहे हैं कि गेम्स मंसूबा बंदी के मुताबिक होंगी। डिविजनल कमिश्नर ने बंगस फेस्टिवल जैसे इकदाम के जरिए कुपवाड़ा में सयाहत को फरोग देने की अहमियत को भी उजागर किया, जिसमें उन्होंने जाती तौर पर गुज़िश्ता साल में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि बंगस में माहौलियाती सयाहत की बेपनाह सलाहियत है और हम उसे कुपवाड़ा में एक अहम कशिश के तौर पर उजागर करने के लिए मजीद तरीकों पर गौर कर रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम पेशरफ्त में जुमारात को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आला कमांडर फारूक नली को दीगर 4 अस्करी पसंदों के साथ हलाक कर दिया गया। DIG जनूबी कश्मीर के हवाले से इस बात की इतला दी गई है। उन्होंने बताया कि फारूक नली वादी में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाले अस्करी पसंदों में से एक था। उन्होंने कहा कि फारूक नली दहशतगर्दी से मुत्तलिक बहुत से वाकयात में मुलव्विस था और आम शहरियों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी कई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था।
ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।